एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना छोटे छोटे 3 बेटे को साथ एक गांव में रहते लोग का अपना संपत्ति थे। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना तीनों संतान का देखकर बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। भगवान 3 संतान दिया है, एक दिन यही संतान हम लोग का लाठी बनकर सहारा होगा। ये लोग लाठी का सहारा देगा एक दिन। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना तीनों बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया। तीनों बेटा पढ़ लिख लिया, तीनों को काम भी मिल गया। तीनों बेटा अपना अपना काम संभालने लगा। इधर माँ बाप ना जाने कितने सपना देख रखे थे अपना तीनों बेटा का। ये दिन तीनों बेटा अपना अपना पसंद का लड़की से शादी कर लिया और करके घर तो ले आया। माँ कहने लगी कि बेटा हम लोग से तो बताया नहीं, आप बिना पूछे शादी करके ले आए। बेटा कहने लगे कि माँ क्या हुआ, ये बहू से क्या तुम्हारा सुख नहीं होगा। माँ कहने लगी कि बेटा देखो ये बात तो हम बोली नहीं। तो बहू अपना सास ससुर के 2-3 महीना तक अच्छे से देखभाल किया, अच्छे से ख्याल रखा। कुछ दिन का बाद तीनों बहू अपना सास ससुर से पैसा मांगने लगी। अब तीनों बहू पैसा मांगी तो सासू माँ कहने लगी कि बहू कैसा पैसा तुम लोग मांगती हो, तुम दोनों जो खाते हो अगर पैसा नहीं दोगे तो तीनों बेटा तुम लोग का कितना दिन तक भार उठाते रहेगा। हाँ, अपना बेटा को क्यों जन्म देती है या किस लिए जन्म देती है बहू? भार उठाने के लिए ही माँ जन्म देती है अपना बेटा को। अगर बेटा अपना माता पिता को देखभाल नहीं करेगा, माता पिता को सहारा नहीं बनेगा, कौन बनेगा बहू? सासू माँ का ये बात सुनते ही तीनों बहू मुंह बिचकाने लगी। तीनों बहू खाना बनाती है या तीनों बहू मिलकर खा लेती है, बाकी एक बार अपना सास ससुर के नहीं पूछती है कि तुम लोग खाना खाओगे या नहीं। ब्राह्मण देव बजरंग बली का भक्त थे, वो रोज बजरंग बली का मंदिर में जाकर पूजा कराते थे। मंगलवार का कुछ अच्छे ब्राह्मण देव का दक्षिणा मिल जाता। ऐसे करते करते तो कुछ दिन तो बीत गया। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना बेटा से कहने की कोशिश कर रही थे। ब्राह्मणी अपना पति से कहने लगी कि देखिए ये बहू लोग का करतूती तो एक बार बेटा लोग से तो बताना चाहिए। तब बेटा लोग काम पर से आ जाते, तब बहू लोग खिला पिला कर अपना प्रेम में इतना उनको फंसा लेती, इतना फंसा लेती, तीनों घर से बाहर नहीं होने देती। माँ बाप वो लोग का करतूती बता पाते। नो बहू अपना अपना पतियों लोग का इतना प्रेम देती कि प्रेम में वो लोग मोहित हो जाते और मोहित होकर बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे करते करते तो फिर कुछ दिन बीत गया। एक दिन ब्राह्मण देवा ब्राह्मणी द्वार पर बैठे हुए अपना बेटा को राह देख रही थी। बहू लोग का करतूती अपना बेटे से बता कर रहूंगी। तो बहू बहुत सियाना थी, कभी अपना हाथ जला लेती तो कभी गोर जला लेती, अपने हाथ पर डंडा मार कर दाग उठा लेती। तीनों बहुओं देखिए अपना सास ससुर का बदनाम करने के लिए अपना शरीर पर वो लोग क्या क्या करती है, अपना पति का सामने कैसे वो लोग नाटक करती है। तीनों बेटा लोग काम पर से आए तो उनकर माँ बाप अपन बहू लोग का करतूती बताने लगी। देखो बेटा तुम लोग का पत्नियां हम लोग के साथ कैसे व्यवहार करती है। ये तीनों बहू आकर वहाँ द्वार पर रोने लगी या कहने लगी कि सासू माँ क्यों हम लोग के साथ ऐसे करती हो, कभी जरा देती हो तो कभी डंडा से मार करे हम लोग के देह का ऊपर दाग उठा देती हो, लोग का इतना शास्ति क्यों दे रही हो सासू माँ। बेटा चोर कोतवाल को डांटे,
बहू मिलकर सासू माँ का या ससुर के दुख दे रही है, उल्टा कह रही है कि सासू माँ हमें मार रही है, हमें जला रही है, हमें शास्ति दे रही है। वो लोग अपना पति के सामने झूठ बोल दी। लोग तो अपना पत्नी के बात को विश्वास कर ली, बाकी अपना माँ को बात का कोई विश्वास नहीं की। तीनों पत्नियां अपना अपना पति लोग का, वो लोग के माँ बाप के बारे में इतना कान भरी, इतना कान भरी कि पति लोग अपना पत्नी के बात को विश्वास करने लगे। एक दिन तीनों बेटा कहने लगे कि देखो माँ बाबूजी, आप लोग का अगर पेट नहीं भरता है तो तुम लोग अपना जिम्मेदारी खुद उठा लो। सब बातें सुनकर माँ बाप का तो बुक फाट गया, और वो लोग का सपना सपने में रह गया। लोग जितने सपना देखे थे अपना बेटे के बारे में, वो सारा सपना मिट्टी में मिल गया। सब बात सुनकर माँ बाप घर छोड़कर चले गए, जाकर वही बजरंगबली का मंदिर में बैठकर रोने लगे। हमने रो रो के अपना पति से कह रही है कि देखिए, हम लोग अपना बच्चों के बारे में कितने सारा सपने देख रखे थे, आज वो सपना सारे माटी में मिल गया। लोग का पास तो एक पैसा नहीं थे कि वो लोग कुछ किन कर खा सके। इस समय हनुमान जी एक पुरुष का रूप धारण करते हुए जाकर वही पर बूढ़ा बूढ़ी का पास जाकर बैठ गया। कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आपका आंख क्यों लाल है? माता, आपको आंख भी लाल है। बजरंगबली तो सब कुछ जानते थे या सब कुछ देखते थे, फिर भी वो पूछ रहे थे। मन देव वो बहरूपिया हनुमान से कहने लगे कि बेटा, तुम्हारा माता पिता है? वो कहने लगे कि हाँ ब्राह्मण देव, हमारा तो माता पिता है। वो कहने लगे कि देखो बेटा, हमारा जैसे बेटा या बहू किसी को ना हो। हम लोग का साथ आज हमारा बेटा बहू किया है। बेटा, तुम अपना माता पिता के साथ ऐसे मत करना बेटा। रुपया हनुमान कहने लगे कि ब्राह्मण देव, मैं तो हरगिज नहीं अपना माता पिता के साथ ऐसे करूंगी। तो बेटा, हम हमारा पॉकेट में तो आज एक पैसा भी नहीं है, कोई ये मंदिर में अभी तक तो नहीं आए, लोग तो काल्हे से भूखे हैं बेटा। रुपया हनुमान कहने लगे कि ठीक है ब्राह्मण देव, मैं अभी कुछ आप लोग के खाने के लिए ला देती हूँ। ब्राह्मण देव कहने लगे कि नहीं बेटा, अभी तो हमारा मंदिर में हनुमान जी का पूजा करवाना है, अभी कैसे खा सकती हूँ। उधर बजरंग बली अंतर ध्यान हो गए, इधर बहुत सारे मंदिर में हनुमान जी का भक्त लोग आ गए दर्शन करने के लिए। दिन मंगलवार दिन थे। अब तो वहां पर ब्राह्मण देव तो बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करवाया, सभी ने लोग का अंजलि दिलवाया, और सभी ने लोग 10-5 करके दक्षिणा दिया। पूजा तो समाप्त हो गया। ब्राह्मण देव कहने लगे कि देखो, हम लोग का भीरी तो नहीं कोई बर्तन है या नहीं रहने के जगह है, हम लोग कुछ बनाकर खाएंगे तो कहाँ बनाकर खाएंगे। मंदिर से निकल कर देखता है कि कुछ दूरिया पर एक टूटे हुए झोपड़ी है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि देखो ब्राह्मणी, एक टूटे हुए झोपड़ी है, चलो देखते हैं कि वो झोपड़ी में क्या है। झोपड़ी में जाकर वो लोग देखते हैं कि 2 माटी के हारी है और 1 माटी के कलश है। ब्राह्मण देव दुकान से दाल चावल लिया, वही माटी के हारी में दाल चावल बनाया। हमने 2 केले के पत्ते पर खाना परोसी। ब्राह्मण देव एक छोटे केले के पाता पर दाल चावल निकाले। ब्राह्मणी कहने लगी कि वो दाल चावल क्यों निकाल रहे हो? जी कहने लगे कि ये दाल चावल श्री राम जी को अर्पित करूंगी। अब तो ब्राह्मणी एक पाता में निकाली दाल चावल, दोनों पति पत्नी जाकर श्री राम जी को वो दाल चावल अर्पित करी। दाल चावल अर्पित कर कर पानी अछरूम कर दोनों पति पत्नी श्री राम जी को प्रणाम किया, कर तब जाकर भोजन किया।
सब श्री राम जी और माँ सीते हनुमान सब देख रहे थे। श्री राम जी कहने लगे कि देखो सीते, वो काल से वो लोग दोनों पति पत्नी उपास है। जो दक्षिणा मिला वही दक्षिणा से दाल चावल लाए और बनाए। देखो हम लोग के लिए वो दाल चावल अर्पित किया, प्रणाम किया, तब जाकर वो लोग भोजन करने गया। अभी तो वही दाल चावल माँ सीता खाई, श्री राम जी खाए और कहने लगे कि दाल चावल कितना स्वादिष्ट है। तो हम लोग के खाकर हम लोग का मन का शांति मिल गया। रात में ब्राह्मण ब्राह्मणी खाकर तो सो गए। हाँ, सीता लक्ष्मी का रूप धारण करते हुए हाथ में कलश लेकर वही झोपड़ी में आ पहुंची। वही ब्राह्मणी का सपने में जाकर कहने लगी, माता माता। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि कौन हो बेटी, तुम कौन हो। माँ सीता कहने लगी कि माता, हम तो माँ लक्ष्मी हूँ। तो ब्राह्मणी झट देखन उठती है या ब्राह्मण देव से कहने लगी कि देखो सपना में माँ लक्ष्मी आई है। कहती है कि माता माता, हम बोले कि कौन हो बेटी। वो कहने लगी कि मैं तो माँ लक्ष्मी हूँ। जैसे वो लोग झोपड़ी में बत्ती जला कर देखते हैं तो सामने में एक कलश है या वो कलश में भरे हुए धन है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि देखो ब्राह्मणी, देखो माँ सीते वो दाल चावल खाकर आयाकर देखो तुम्हें कितना सारा धन देकर चली गई। वो तो माँ सीते थे। वो माँ सीता लक्ष्मी का रूप धारण करते हुए हम लोग के झोपड़ी में आई। आया कर देखो ये कितना सारा कलश भरल धन दे गई। तो सवेरा हो गया। हनुमान एक पुरुष का रूप धारण करते हुए जाकर वही झोपड़ी में पहुंच गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी का मन में कोई छल कपट नहीं थे या नहीं वो लोग के मन मैला थे। वो लोग तो बहुत मन का पुलिसकार थे। तो वो लोग वही बहरूपिया हनुमान से कहने लगे कि देखो बेटा, रात में माँ लक्ष्मी आकर आई कलश भरल धन दे गई। काल हम लोग को जो मंदिर में दक्षिणा मिले थे वही दक्षिणा का दाल चावल लाए। हारी के माटी में, मिट्टी का हारी में हम लोग दाल चावल पकाए। वही दाल चावल से श्री राम जी का या माँ सीते के आया हनुमान के लिए हम लोग अर्पित किए। वही खाकर देखिए, माँ सीता माँ लक्ष्मी का रूप धारण करते हुए आकर कलश भरल धन दे गई। इधर तीनों बहू का कोर फूट गया था। बहू जैसे अपना सास ससुर का साथ व्यवहार की थी वैसे ही वो लोग के कोढ़ी हो चुकी थी। बहरूपिया हनुमान ब्राह्मण देव से कह रहे थे कि देखिए ब्राह्मण देव, यहाँ पर वो 2 कट्ठा जमीन वो लोग बेचेगा, वही जमीन ले लीजिए या यहीं पर अपना घर द्वार बना लीजिए। तो ब्राह्मण देव का साथ हनुमान जी दिया और साथ देकर उनकर घर द्वार सब कुछ बनवा दिया। में अन्न धन तक सब कुछ भर गया। रावण देव कहने लगे वो बहरूपिया हनुमान से कि देखो बेटे, ये नया घर में हम लोग कैसे ढुकूं। पहले तो भगवान का पूजा करना होगा, तब तो हम लोग घर में ढुकेंगे। रुपया हनुमान कहने लगे कि देखिए ब्राह्मण देव, आप तो ब्राह्मण देव है, आप ही सत्यनारायण भगवान के पूजा यहाँ पर करवा लीजिए। करवा कर या घर में प्रवेश कीजिए। नारायण भगवान का पूजा पाठ किया या घर में प्रवेश किया। तीनों बहू जो कोर हो चुकी थी, तो पति अपना पत्नी का पास भी नहीं जाते। जितना गांव के लोग थे सब लोग थू थू करने लगे कि अपना सास ससुर के साथ तू कैसी व्यवहार की है। देखो आज वही व्यवहार के कारण आज तुम लोग कोर हो चुकी है। तुम लोग का तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। एक दिन तीनों बेटा घूमते घूमते वही पर आ पहुँचे जहाँ की उनकर माता पिता वो माँ लक्ष्मी के धन दिए हुए से घर बनाया था। पर आकर कहने लगे कि कोई घर में है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगे है। घर में कोई है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगे है।
कहते हैं ना कि माँ का ममता मोम जैसे होते हैं। माँ का नजर पड़े तो माँ एक प्लेट में मिठाई ली या गिलास में पानी लेकर कहने लगी, लो पानी पी लो, ये मिठाई खा लो और मिठाई खाकर पानी पी लो। का देखते ही तीनों बेटा माँ का पैर पकड़ कर रोने लगे। तो बेटा रो रो के कहने लगे कि माँ, आपका साथ हम लोग कैसे व्यवहार किया माँ, कैसे व्यवहार किया। माँ, हम लोग के लिए ना जाने तुम कितने सपना सजा कर रखी होगी माँ। तो वो सपना हम लोग चकनाचूर कर दिया माँ, चकनाचूर कर दिया माँ। माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। हमारा तीनों बहू कोर हो चुके हैं माँ, कोर हो चुके हैं। लोग का पाप का फल भगवान दे दिया है माँ, पाप का फल भगवान दे दिया है। तो बहू अपना अपना हाथ में थाला लेकर भीख मांगने जा रही थी। बहुत सारे बच्चों लोग पत्थर से मार रहे थे। लोग कहने लगे कि देखो ये तीनों कोढ़ा है, ये लोग के गांव में मत जाने दो, ये लोग के गांव में मत जाने दो, ये तीनों कोढ़ा है, ये लोग बहुत बड़ा पाप किया है, वही पाप के लिए आज भगवान ने लोग के इतना बड़ा दंड दिया है। तो सब बच्चों लोग पत्थर मार रहे थे। सासू माँ कहीं गांव में जा रही थी, देखती है कि सब बच्चा लोग ये तीनों के पत्थर मार रहे हैं। पर जाकर बूढ़ी माँ कहने लगी कि देखो बच्चा, पत्थर मारा बुरा बात है, बच्चा लोग पत्थर मत मारो, किसी को पत्थर नहीं मारना चाहिए बच्चों लोग। सासू माँ देखी कि ये तो तीनों हमारा बहू है या तीनों तीनों कोर है। तो अपना सासू माँ का देख कर वो लोग तीनों बहू फूट फूट के रोने लगी, माफी मांगने लगी कि माँ हमें माफ कर दो, ये पापिन को माफ कर दो माँ। का मन तो मोह में हो गया, तीनों बेटा लोग के तो माफ कर दी। अब वो हालत देख कर तीनों बहू लोग का माफ कर दी। लोग कहते हैं ना कि माँ का मन तो मोम जैसा होता है। माँ पल भर में क्रोधित हो जाती है और माँ पल भर में अपना बच्चों लोग पर बिगड़ जाती है। हनुमान जी का मंदिर में जाकर आचरा पसार के कहती है कि ये श्री राम, ये हनुमान, देखिए अगर सुबह के भूला अगर शाम को चले आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। नहीं, आज हमारा बेटा बहू पर अपना भूल के पछतावा है, वो लोग के माफ कर दीजिए। लोग बहुत पछता रहे हैं अपना भूल पर, वो लोग का माफ कर दीजिए और तीनों बहू का कोढ़ा ठीक कर दीजिए। हनुमान जी का मंदिर में धूपकाठी का थोड़ा भभूत पड़े हुए थे, वही भभूति उठाकर ले